हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की इस स्पेशल वीडियो में। तो बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि बेटा देखो, आप सब ने कहीं ना कहीं सपना देखा है कि क्लास 10th में आप लोगों को टॉप करना है। और 10th क्लास में टॉप करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक प्रॉपर पढ़ाई करने का तरीका। एक पूरा शेड्यूल हमें कोई बता दे कि हमें भाई आगे की पढ़ाई कैसे करनी है। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी सभी बच्चों की जून की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है बच्चों की पढ़ाई का। तो जून से पढ़ करके हम लोग टॉप कैसे कर सकते हैं, इस बात पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बेटा जल्दी से आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, सारे स्टडी ग्रुप में, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि अपने क्लास 10th को समझना। क्लास 10th बेटा 9th क्लास से थोड़ा सा आसान ही होती है। 9th क्लास बेसिक क्लास होती है, उसमें हमें ज़्यादातर चीज़ों को पढ़ना होता है। पर क्लास 10th जो है बेटा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हमारे जीवन का पहला बोर्ड एग्ज़ाम हम लोग क्लास 10th में देते हैं। और अभी सब बात ज़्यादातर बच्चों के मन में यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्लास 10th में आखिर पढ़ाई कैसे की जाए। जून का महीना शुरू हो चुका है, कल 1 जून थी, आज 2 जून है। तो भाई आखिर पढ़ाई कैसे करनी है, ताकि हम लोग जब तक हमारे बोर्ड एग्जाम आए तब तक हमारी तैयारी बढ़िया हो जाए और हम अच्छे से जो है टॉप कर सकें। लेकिन यहाँ पर 2 तरह के बच्चे देखे गए हैं जो पढ़ाई करने वाले होते हैं। एक बच्चा तो ऐसा होता है जो सिर्फ एग्जाम के टाइम पर पढ़ता है, और एक बच्चा ऐसा होता है जो डेली पढ़ाई करता है, या क्या कह सकते हैं कि जो रेगुलर पढ़ाई करता है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि भैया अपना सबसे पहले तो टारगेट सेट करो। टारगेट एक ऐसी चीज है बेटा, जैसे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स लेकर के आने हैं, या मुझे हर एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर लेकर के आने, मुझे मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेकर आने, मुझे जो है साइंस में 100 में से 100 नंबर लेकर आने हैं। मेरा टारगेट जो है बोर्ड में टॉप करने का है। मुझे अपने बोर्ड में जो है टॉप करना है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, एमपी हो, कोई सा भी बोर्ड हो। तो बेटा अपना सबसे पहले तो टारगेट सेट करो, क्योंकि जब तक हमारे मन में एक टारगेट सेट नहीं होता है ना, तब तक हम कुछ भी काम करते नहीं हैं। और जब हमारे मन में एक टारगेट सेट हो जाता है तो उसके लिए फिर हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं सेकंड जो है इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि रेगुलर पढ़ाई करना। क्या रेगुलर आप लोग पढ़ाई करते हैं? तो बच्चों यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि मैंने अभी जो बताया, 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा तो ऐसा है कि जो सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ता है, और एक बच्चा ऐसा है जो क्या करता है, जो पहले जो है रोज़ स्टडी करता है, 3 घंटे 4 घंटे डेली पढ़ता है। तो जो डेली पढ़ाई करता है ऑब्वियसली उसके ही ज़्यादा नंबर आने वाले हैं, और जो बच्चा केवल एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ता है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, हमें जो है अपना पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर करना है ना, अपना पूरा सिलेबस भी कवर करना है, हमें एनसीईआरटी भी पूरा का पूरा पढ़नी है, एनसीईआरटी भी हमें कवर करनी है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, पिछले सालों में जो बोर्ड में आए हुए सवाल हैं वो भी हमें पूरे करने हैं। इस सब के अलावा जो है हमें सैम्पल पेपर भी करने हैं, या जिसे हम कह सकते हैं मॉडल पेपर भी करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या 2 महीने में हो सकती हैं? नहीं बेटा। जो बच्चा जो है शुरू से ही लगा रहता है, जो बच्चा शुरू से ही मेहनत करता है, वो कहते हैं ना, वो कछुए वाली जो कहानी है, वो कछुए वाली जो बात है कि भैया स्टार्टिंग से लगे रहो और एंड तक लगे रहो। तो जब आप स्टार्टिंग से एंड तक लगे रहेंगे और डेली रेगुलर पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंसी जो एक चीज़ होती है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो बच्चा टॉपर होता है, जो बच्चा टॉप करता है अपने किसी भी बोर्ड में, आपने टॉपर का इंटरव्यू भी सुना होगा, वो सारे टॉपर बच्चे यही बताते हैं कि मैंने रेगुलर स्टडी की, मैंने डेली पढ़ाई की, और उसी का नतीजा है कि मैं आज टॉपर बना हूँ। तो बच्चों सबसे ज़रूरी बात, रेगुलर स्टडी ज़रूर करें, ठीक है। और अब बात करते हैं कि भाई ये बात तो चलो ठीक है कि रेगुलर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, लेकिन डेली सेल्फ स्टडी करना, ये कितने लोगों की आदत है? क्या आप लोग डेली सेल्फ स्टडी करते हैं? क्या आप लोग डेली पढ़ाई करते हैं? तो बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ना ये लगता है कि मैंने अगर क्लास में पढ़ाई कर ली तो मुझे सब समझ में आ गया। पर ऐसा नहीं होता बेटा। जब तक कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब तक कि आप लोग खुद से सवाल करके नहीं देखते हैं, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, खुद से पढ़ना जरूरी है। कई बार हम लोगों को ये लगता है कि भाई हमने तो जो है पढ़ाई तो कर ली है ना, हमने क्लास में पढ़ लिया, इसका मतलब मुझे आ गया। पर ऐसा नहीं होता बेटा। जब आप खुद से, क्योंकि आप क्या करते हो, आप ये समझते हो कि भाई मैंने तो क्लास में पढ़ लिया तो मुझे आ गया, तो आप पढ़ते नहीं हो, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो। और फिर उसका नतीजा क्या होता है, जब आप एग्जाम देने जाते हो या टेस्ट देने जाते हो, तो वहां पर आप सीधा वहां सवाल कर रहे होते हो, और वहां पर क्या होता है, कुछ सवाल होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं।
तो चांसेस सवालों के या प्रैक्टिस कह सकते हैं वो कम हो जाती है। तो इसीलिए बेटा मैं कह रहा हूं कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो डेली पढ़ाई करो, है ना। और डेली जब पढ़ाई कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी खुद से जरूर करो। मान लो आपकी 4 क्लास होती हैं दिन में, है ना, आपने जो है 4 घंटे की 4 क्लास कर ली। अब 4 क्लास तो आपने कर ली, इसके अलावा बेटा आपके पास अब देखो जून में क्या होता है कि जून से जब हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो जून में ज़्यादातर स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाती हैं। 1 महीने की तो लगभग छुट्टी होती है, जुलाई में जाकर के जो है स्कूल खुलते हैं। तो ये 1 महीना आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आपकी डाउटनेट पर तो पढ़ाई चली रही है, डाउटनेट पर तो क्लासेस चली रही हैं, तो अब आपके पास जो स्कूल जाने वाला टाइम था वो पूरा का पूरा आपके पास है। स्कूल अब आपको जाना नहीं है 1 महीने तक, तो स्कूल वाला जो पूरा का पूरा टाइम है, यानी मैं ये कह सकता हूं जो 5 से 6 घंटे का पूरा टाइम है वो आप बच्चों यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। उस 5-6 घंटे में आप चाहो तो 1 घंटा जो है इंग्लिश पढ़ लो, 1 घंटा जो है साइंस पढ़ लो, 2 घंटे जो है मैथ्स पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है और साइंस में भी ज़रूरत है क्योंकि डायग्राम वगैरह बनाने होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको लिख कर देखना होता है। तो और इंग्लिश के जो है लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनको लिख कर प्रैक्टिस करनी होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास भरपूर टाइम मिल रहा है, तो इस टाइम का बच्चों अच्छे से यूटिलाइजेशन करो, इस टाइम को अच्छे से यूज़ करो, तभी तुम लोग जो है जो तुम्हारा सपना है वो पूरा कर पाओगे। अदरवाइज तो क्या होगा कि देखो सपना तो सबने बहुत कुछ देखा है ना, मन में तो हमारे बहुत कुछ है लेकिन हम करते कुछ है नहीं, तो फिर हमें फल कहाँ से मिलेगा। सीधी सी बात है ना। अगर हम लोग 2 घंटे पढ़ाई नहीं करेंगे डेली, 3 घंटे पढ़ाई नहीं करेंगे, 4 घंटे पढ़ाई नहीं करेंगे, टॉपर बच्चा तो जो है 8-8 घंटे पढ़ाई करता है। और कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो स्कूल मतलब कि जो ये सोचते हैं कि बस हम एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे, वो 8 घंटे मान लो वो डेली पढ़ भी रहा है एग्जाम के टाइम पे। पर एक बच्चा ऐसा है जिसने शुरू से ही, यानी कि मैं कह सकता हूँ जिसने जून से ही पढ़ना शुरू किया और जिसने जून से ही रोज 3 से 4 घंटे की पढ़ाई की। तो ज़्यादा पढ़ाई किसने की है, ज़्यादा जाहिर सी बात है कि भाई जो ये बच्चा है जिसने जून से पढ़ना शुरू किया था, 3 से 4 घंटे ये डेली पढ़ रहा था, तो इसकी पढ़ाई ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसके नंबर भी ज़्यादा आएंगे। और जो बच्चा लास्ट मोमेंट पे 8 घंटे भी पढ़ेगा, उसके पास तो सिर पर इतना सारा सिलेबस होगा, उसके पास तो सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, एनसीईआरटी का पूरा रिवाइज करना, सब कुछ उसके सिर पर होगा, तो वो कैसे एकदम से कर पाएगा इतना सब कुछ। तो इसीलिए बेटा सबसे ज़रूरी बात है सेल्फ स्टडी खुद से करना। मेरी सलाह ये रहेगी आप लोगों को कि जो ये आप 4 घंटे की क्लासेस करते हैं, इसके अलावा बेटा कम से कम 3 से 4 घंटे जो है खुद से सेल्फ स्टडी जरूर करें। जो बच्चा नहीं करेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। और आपके पास टाइम है भाई, दिन भर करना क्या है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो आप घर में आराम से बैठ करके पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है। कहीं बाहर तो जाना नहीं है इतनी गर्मी में, तो घर में हो, घर में आराम से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि डेली पढ़ें कैसे, डेली जो है कैसे पढ़ें, कैसे क्या हमारा रूटीन होना चाहिए। तो ये मैं आपको बता देता हूँ बेटा। देखो अभी क्या है, गर्मियाँ चल रही हैं, तो आप सुबह 5 बजे जो है उठ जाइए। सुबह 5 बजे क्या करो, उठ जाओ, और 5 बजे उठ सकते हो आप। अब आप कहोगे सर इतना जल्दी, हाँ बेटा गर्मी का टाइम है, ज़्यादा सुबह सुबह अगर बात करें तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हो तो सही रहता है ना। और सुबह 5 बजे उठने के बाद फिर आप क्या करो, 5 से 7 बजे तक 2 घंटे जो है पढ़ाई करो। 5 से 7 बजे 2 घंटे जो है आप पढ़ाई कर सकते हो। इसमें चाहे आप, इसमें खास करके आप याद करने वाला काम कर सकते हो, जो आपको याद करना होता है ना, वो काम आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, अगर आपके स्कूल बंद हो चुके हैं तो आपके पास 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक का पूरा टाइम है, क्योंकि 7 से लेकर 2 बजे तक का ही टाइम होता है स्कूल का ज़्यादातर, है ना। और जब ये टाइम आपके पास है तो यानी आपके पास कम से कम नहीं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 5 से 6 घंटे का टाइम है। तो ये जो 5 से 6 घंटे का टाइम है ना, इसको बेटा 3-4 जगह डिवाइड कर लो, 2-3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर लो कि भाई मुझे मैथ्स पढ़नी है, मुझे जो है साइंस पढ़नी है, और मुझे जो है इंग्लिश पढ़नी है, या मुझे हिंदी पढ़नी है, या मुझे एसएसटी पढ़नी है, ठीक है। मैथ साइंस तो डेली पढ़ो, और जो ये हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, इसको तुम क्या कर सकते हो, अल्टरनेट कर सकते हो कि एक दिन हिंदी पढ़ ली, एक दिन जो है साइंस पढ़ ली, एक दिन जो है आपका एसएसटी पढ़ ली, और एक दिन जो है इंग्लिश पढ़ ली, है ना। और इसके बाद बच्चों आपका मान लीजिए कि अब मान लीजिए क्या हो गया, दोपहर हो गई, 3-4 बज गए,
4 बजे से लेकर के आप 6 बजे तक जो है अपना पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर भी मैंने 4 बजे क्यों लिया यहाँ पे टाइम, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो आपने 2 बजे तक का टाइम था तो यहाँ पर 2 घंटे का टाइम है। अब इस 2 घंटे में आप जो है अपने जो काम है, यानी कि खाने पीने का काम है, थोड़ा रेस्ट करना है या कुछ और काम करना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद 4 से 6 बजे तक बच्चों 2 घंटे फिर पढ़ाई कर सकते हो। चाहे इसमें आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, कुछ रिविजन करना है, फार्मूला वगैरह लिख कर देखना है, केमिकल रिएक्शंस हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बायोलॉजी के डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपके पास 1 घंटा बचा 6 से 7। अब 6 से 7 में बच्चों आपको क्या करना है, 6 से 7 बजे के बीच में देखो घर के भी कुछ काम होते हैं भाई। हम लोग घर में रहते हैं तो घर में मान लो मम्मी ने कहा दूध लेके आना है, बाहर से मान लो मम्मी ने कहा कि जो है बाजार से जो है कुछ ये एक आइटम ले आओ, जो है ये घर का एक राशन की ये नमक ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, कुछ भी घर का काम भी हो सकता है। तो वो आप यहाँ पर 6 से 7 बजे के बीच में कर सकते हो 1 घंटे में। ठीक है, अब बज गए 7 बजे बेटा आपका होता है क्लास का टाइम। इसी चैनल पर आपकी जो है हर रोज डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है, तो और एक ही क्लास होती है, तो वो क्लास बेटा आप यहाँ पर शाम को 7 बजे करिए। इसके बाद 7 से 8 बजे तक ये क्लास होती है। 8 बजे से लेकर के बेटा आप 9 बजे तक जो है, यानी 8 से 9 1 घंटे में आप अपना खाना वगैरह खाना है या टहलना है, घूमना है, गाने सुनना है, टीवी देखना है, जो भी आपका मन करता है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद अब 9:30 बजे मैं यहाँ पर टाइम लेकर के चल रहा हूँ, 9:30 से 11 बजे तक, 9:30 से 11 बजे तक यहाँ पर बेटा कितने टाइम है, 1.5 घंटे का टाइम है। इस 1.5 घंटे में बच्चों आप जो है चाहो तो मैथ्स पढ़ लो, चाहो तो साइंस पढ़ लो, चाहो तो एसएसटी पढ़ लो, जो आपका दिल चाहे वो आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा टाइम। अब आप यहाँ पर 11 बजे भैया सो जाओ। क्यों 11 बजे सो जाओ, क्योंकि बेटा फिर सुबह 5 बजे आपको उठना भी है। तो 6 घंटे की नींद भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि कम से कम 6 घंटे की नींद भी मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। तो 6 घंटे सो लो, सुबह 5 बजे उठना है तो 11 बजे रात को सो जाओ। ये बहुत बेस्ट टाइम टेबल है बेटा, और इससे अच्छा टाइम टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसमें आराम भी है, इसमें काम भी है, इसमें पढ़ाई भी है, इसमें अपना जो है थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी है कि अगर घर में मम्मी पापा से बात करनी है, दीदी भैया के साथ कुछ बात करनी है, खेलना है, टीवी देखना है, क्रिकेट देखना है, गाने सुनने हैं, वो भी आप कर सकते हो। मतलब सब कुछ है। तो ये सबसे अच्छा टाइम है बेटा आपके लिए पढ़ाई का। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। बाकी डाउटनट आपके साथ है, और डाउटनट ने हमेशा से हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छे से अच्छा सोचा है और हमेशा किया भी है। तो उसी के लिए बेटा डाउटनट लेकर आया है टॉपर्स बैच, और इस टॉपर्स बैच में आप एडमिशन लेकर के अच्छे से अच्छा बच्चों पढ़ाई करके टॉप कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं इस टॉपर्स बैच के। इस टॉपर्स बैच का जो बेटा डेट है मैं बता देता हूँ, 22 मई से ये शुरू हुआ है, 22 मई से कह सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात है क्योंकि अभी कुछ ही पल पहले डाउटनट जो है अपना ये मेन चैनल जो है क्लास 10th हिंदी मीडियम, ये 10 लाख का परिवार हुआ है, और इसी खुशी में ये टॉपर्स बैच आपको बेटा केवल 999 रुपए में मिल रहा है। ये एक आपको ऑफर दिया जा रहा है, तो देर मत करिए बेटा, जल्द से जल्द इस बैच में एडमिशन ले लीजिए। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इस बैच के। तो इसमें आपको डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर के टेस्ट मिलेंगे, क्लास स्लाइड्स और PDF भी मिलेगी। इसके अलावा बेटा आपको ऑल सब्जेक्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। एडिशनल सब्जेक्ट PDF जैसे संस्कृत है, कंप्यूटर है ना, कला है, उसके क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और चैप्टर वाइज बेटा PYQ लेक्चर्स भी मिलेंगे, मतलब हर चैप्टर के लास्ट में ना आपको उससे पिछले साल के जो बोर्ड के सवाल है उसके लेक्चर्स मिलेंगे। यानी कि केवल क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे लेक्चर मिलेंगे जिसमें आपको वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो ये है सारे के सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स। अब आपको टॉपर्स बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपके सामने ये है जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत आप जा करके इस टॉपर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की ये वीडियो बेटा आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़रूरी बात बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको दिक्कत है, कोई आपको कंसर्न है, कुछ आप मुझसे कहना चाहते हैं तो आप मुझे वो कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट्स ज़रूर देखूंगा। मिलेंगे आपसे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।